लेकिन फिर भी सरपंच संघ के अंदर ऐसे काफ़ी जानू फानू ऐसे लोग लगे हुए हैं जिनको कभी होश सरपंचों की ऑल राजस्थान के सरपंचों की एक ही आवाज़ है, हमारी मांगे पूरी करो। और जो मंत्री जी महोदय का जो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं वो राजनीतिक द्वेषताएं के कारण हो रहा है। जिले के हैं जितने उनके रमेश मीणा के साथ मंत्री साहब के साथ रहेंगे। जिला अध्यक्ष धौलपुर। बताइए सर, क्या मांग है आपकी? और हमारी मांग है जो 36 सूत्री मांग करी है, उनमें एक मांग हमारी हमें उससे पसंद नहीं है। हमने जो ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब को, एडीएम साहब को, वो हमने उस मंत्री साहब के इस्तीफा के बारे में उसको हटा के हमने मांग की है और हम इसी में सहमत हैं। धौलपुर जिले के सरपंच अगर ये मांग अगर उन्होंने दूसरे संघ ने नहीं मानी, जिला अध्यक्षों ने, तो फिर क्या करोगे? आगे क्या रहेगा? तो आगे हम अगर सहमत नहीं हुए दूसरे जिला संघ तो क्या करोगे आप? तो हम सरपंच हमारे जो जिले के हैं जितने उनके रमेश मीणा के साथ मंत्री साहब के साथ रहेंगे। सरपंच ग्राम पंचायत भगवतगढ़, मैं सरपंच ग्राम पंचायत भगवतगढ़ केदारमल गुजर। किस मांग को लेकर आप सहमत नहीं हैं? हमारे सरपंच संघ की जो 35-36 मांगे हैं, जो पहले पूर्व में भी इन्होंने लिखित में सहमति दी थी, उन मांगों को पूरा नहीं किया गया। उस संबंध में प्रदेश लेवल पे सभी सरपंच संघों ने ये मांग रखी है कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए ताकि सरपंचों को धरातल पे जीवन जीने का अधिकार मिल सके। दूसरी बात कि जो सरपंच मंत्री महोदय की जो पहली मांग रखी है सरपंच संघ ने, तो वो गलत है कि इसमें जो राजनीतिक द्वेषताएं जो चल रही है वो नहीं होना चाहिए। सरपंच संघ एक है, कोई दो धड़े सरपंच संघ में नहीं है। सरपंच संघ एक छत के नीचे है और सभी सरपंचों की, ऑल राजस्थान के सरपंचों की एक ही आवाज़ है, हमारी मांगे पूरी करो। और जो मंत्री जी महोदय का जो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं वो राजनीतिक द्वेषताएं के कारण हो रहा है। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हम मंत्री से या राज्य सरकार से यही मांग करेंगे कि जितनी मांगे सरपंचों ने रखी है उनको अति शीघ्र लागू किया जाए और उनको मान्यता दी जाए ताकि धरातल पे ग्रामीण एरियाओं के सेक्टर का विकास हो। अरे अगर वो मंत्री साहब का इस्तीफा मांगेंगे स्टेज पर तो फिर क्या करोगे आप? तो उस मांग में मतलब सहमति नहीं होगी। उस मांग पे भाई वो मांग पे सहमति नहीं है। उनको ज़्यादा जोर सरपंचों की मांगों पे देना चाहिए था। ये कल को तो मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगेंगे, कल को दूसरे मंत्री का इस्तीफा मांगेंगे, कारण तो होगा, कुछ रीज़न होगा। कहीं उस रीजन की वास्तविकता जांच होनी चाहिए। कहीं अगर जांच में जो दोषी पाया जाएगा तो होगा, उसमें क्या है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन जो वाजिब मांगे सरपंचों की है और ये इसी आह्वान से आज इकट्ठे हुए हैं, ये पूरी होना चाहिए और समय पर होना चाहिए कि दोस्त। मेरा नाम रूप सिंह डोई और जिला सवाई माधोपुर से खिरनी पंचायत से हूँ। मैं सरपंच संघ राजस्थान के आह्वान पर हम सब लोग जयपुर में आए हैं, लेकिन आने के बाद हम सब लोगों को मालूम चला कि जो सरपंच संघ जिस लड़ाई को लड़ने जा रहा है वो 35 मांग थी और 36 नंबर पे जो मांग थी उस मांग को इन्होंने 1 नंबर पर लाकर मंत्री जी के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा है, हम पूरे सरपंच संपूर्ण राजस्थान के इसके खिलाफ हैं। हम मंत्री जी का इस्तीफा मांगने के लिए जयपुर नहीं आए, हम हमारी 35 मांगों को मानने के लिए जयपुर में आए हैं। दूसरी बात, जो राजस्थान के अंदर जो सरपंच संघ का जो संगठन चल रहा है, मुझे तो लगता है कि वो संगठन किसी सरपंचों के माध्यम से न चलकर किसी व्यक्ति विशेष के कहने से वो संघ चल रहा है, तो हम तो उस संघ के कड़े विरोध में हैं। पहले तो वो सरपंच संघ भी इस बात का स्पष्टीकरण करें कि हम संघ के साथ हैं, सरपंचों के साथ हैं। उन्होंने विशेष तौर पे पहला मुद्दा उस व्यक्ति का रख दिया जिसने जीवन के अंदर
उनके खून के अंदर एक किसान का बेटा होने के बावजूद भी उसने ईमानदारीता का अगर परिचय दिया है, चाहे वो पूर्व में किसी डिपार्टमेंट के अंदर मंत्री रहे थे, उस मंत्रालय की भी आप गंभीरता से जांच करवा लो। उस समय भी हमने उनको बड़े पास से देखा है। उस समय काफ़ी राशन डीलरों को उस लाइन पर लेके आए थे जिससे गरीबों का भला हुआ। आज संपूर्ण राजस्थान के सरपंच भी इसी बात को चाह रहे हैं कि पूरा राजस्थान एक सूत्र में बंधे, और वो मंत्री जी इस बात को करना चाह रहे थे कि किसी भी प्रकार से किसी क्षेत्र के अंदर क्षेत्रवाद नहीं हो, चाहे पैसों का हो, चाहे काम का हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो। मंत्री जी ने बार बार कह दिया कि मैं सरपंचों के साथ हूँ, सरपंचों के साथ रहूँगा, लेकिन फिर भी सरपंच संघ के अंदर ऐसे काफ़ी जानू फानू ऐसे लोग लगे हुए हैं जिनको कभी होश नहीं है, जो कभी पूर्व में सरपंच रहे हैं, वो आज हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम भी इस बात को जान रहे हैं। वर्तमान में हमको सरपंच बनाया तो हमें भी तो अवसर दिया जाए, हम भी तो राजस्थान का नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। तो इसलिए कहीं न कहीं उनकी पूरी दाढ़ ही काली है। तो हम तो पूरा सरपंच संघ, उन सरपंच संघ जो विशेष तौर पे जो हमारे ठेकेदार बनकर हमको गुमराह कर रहे हैं, उनका कड़ा विरोध करते हैं। हम मंत्री जी के पक्ष में हैं। मंत्री जी के सम्मान में पूरा राजस्थान का सरपंच है, और ये बात मीडिया के माध्यम से हम आज पुनः कह रहे हैं। कल भी हमने एक बात रखी। राम खिलारी मीणा, सरपंच ब्लॉक अध्यक्ष बावनवास। हमारा एक ही ध्येय और मांगों पर तो हम सहमत है, लेकिन हमारी जो ये पहली मांग रखी ने, हमने परसों के दिन से कह रहे हैं कि हमारी ये पहली मांग निराधार गलत है। हम 95 में सरपंच बने, लेकिन हमको काम करने में अंकुश तो सरपंच का होना चाहिए, धरातल पे काम भी होना चाहिए। तो इसलिए मंत्री जी के खिलाफ जो आवाज़ उठाई है वो निराधार गलत है। हम सच्चाई को साथ देंगे, और हमारा ध्येय एक है, धरातल पे काम होना चाहिए, गरीब का काम होना चाहिए, और इसी के लिए हम एकत्रित हुए। ये जो नागौर से जो ये मुद्दा उठाया गया, तो ये नागौर का मुद्दा ये निराधार गलत है, क्योंकि ये हमारे सरपंचों की गरिमा को खोने वाला मुद्दा है। इसलिए इस मुद्दे को हम शामिल नहीं किया जाए। मंत्री जी के हम खिलाफ नहीं है, मंत्री जी हमारे अच्छे आदमी हैं, सच्चाई का आदमी हैं। शुरू से देखते आए हैं कि इन मंत्री जी के कोई एक भी किसी प्रकार का आक्षेप नहीं है। जय हिंद, जय भारत। जो पहले नंबर की मांग है, मंत्री जी का विरोध किया जा रहा है। मेरा नाम सरपंच संघ जिला अध्यक्ष लखन मीणा, जिला 12। मंत्री जी के खिलाफ जो पहले नंबर की जो उनके इस्तीफे की मांग है, उसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि सरपंचों को अपनी मांगों को लेकर सरकार से विरोध है, ना कि मंत्री जी के ऊपर कोई। और ऐसा मंत्री जी ने कोई शब्द सरपंचों के खिलाफ बोला भी नहीं। तो हम में तो केवल जो सरपंच संघ की मांगे हैं, जैसे OTP वगैरह, सरलीकरण, मतलब इस तरह से मांगों का हमें लेना देना है, बाकी इससे हमें कोई लेना देना। राकेश कुमार मीणा है जी, पंचायत समिति टोड़ा भीम का सरपंच। हम मंत्री के साथ हैं। मंत्री जी के खिलाफ जो ये लोग पश्चिमी राजस्थान के सरपंच संघ जो आवाज़ उठा रहे हैं, वो हम उनकी एक मांग में शामिल नहीं हैं। वो मंत्री का इस्तीफे मांग रहे हैं, उसके लिए हम उनका मंत्री जी के साथ हैं तन मन धन से। और मंत्री जी ने जो आवाज़ उठाई है, जहाँ धरातल पर जो कार्य नहीं हुए उनकी जांच हो, हमें क्या विरोध है? हमें कोई विरोध नहीं है, उनकी जांच होनी चाहिए। जो चोर है वो भड़केगा, हम बाकी की जो सत्य लोग हैं हम तो सत्यता के साथ हैं। बात करी थी, हमने एक ही बात कही थी कि पूरे राजस्थान के सरपंच हम एक हैं। अगर 35 मांगों पर आप लड़ाई लड़ो तो, लेकिन लड़ाई जयपुर आते आते आपने बदल क्यों दी? इसलिए आज चाहे नागौर के साथ हुआ हो, चाहे बाड़मेर के साथ हुआ हो, 35 मांगों पर नागौर के लोग भी लड़ाई लड़े तो संपूर्ण राजस्थान के सरपंच साथ हैं। किसी व्यक्ति विशेष की एक बात पर राजस्थान का संपूर्ण सरपंच उनके कड़े विरोध में खड़ा मिलेगा। और जहाँ बात आएगी सरपंचों के स्वाभिमान की, तो सरपंचों ने पहले भी दिखाया है और आगे भी दिखाएंगे। लेकिन किसी व्यक्ति विशेष की, एक MLA की, मंत्री की बुराई करके सरपंच उस लड़ाई को लड़ना चाह रहे हैं, तो उसके साथ में पूरे राजस्थान के सरपंच कतई साथ नहीं है, और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। मेरा नाम विजय सिंह गुजर, पूर्व प्रधान, वर्तमान में सरपंच, ग्राम पंचायत सीतोड़, तहसील भावना, जिला सवाई माधोपुर। जिस तरीके से सरपंचों की ओर से जो आंदोलन किए जा रहे हैं, ये सरपंच की ओर से जो आंदोलन हो रहे हैं, इसमें पीछे से राजनीति का मामला ऐसा चल रहा है। इसमें संगठन, हमारी जो मांगे हैं, इन लोगों ने मंत्री जी के खिलाफ जिस तरीके से ऊपर मांग रखी है कि सबसे पहले मंत्री जी का इस्तीफा हो, मंत्री जी को पद से हटाया जाए, हम इसका सरपंच संघ घोर विरोध करते हैं। मंत्री जी अच्छे आदमी हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। पंचायत राज में जब से मंत्री जी बने हैं, 1.5 साल से काफ़ी अच्छे काम हुए हैं। और
जिस तरीके से प्रदेश कार्यकारिणी सरपंचों की जिस तरीके से बनी हुई है उसका हम घोर विरोध करते हैं और हम मंत्री जी के साथ हैं, कंधा से कंधा मिलाकर मंत्री जी के विरोध में जिस तरीके से ये लोग अलग आंदोलन कर रहे हैं हम इसका घोर विरोध करते हैं। हम मंत्री जी के साथ हैं। सरपंच संघ एकता जिंदाबाद, सरपंच संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं विमल कुमार मीणा, सरपंच संघ अध्यक्ष ब्लॉक चौथा बरवाड़ा, सवाई माधोपुर जिले से। और आज आप सभी को विदित है कि हम सरपंच संघ के आह्वान पर आज जयपुर पधारे हैं, सभी सरपंच पधारे हैं और यहाँ आके पता लगा कि हमारे सरपंच संघ निजी स्वार्थों से पता नहीं क्या गड़बड़ घोटाला करके और हमारे व्यक्तिगत मंत्री जी जो हमेशा सरपंचों के साथ रहे हैं और जिन्होंने समान रूप से राजस्थान की सभी पंचायतों को करने का प्रयास किया है, उनके खिलाफ षड्यंत्र में हम बिल्कुल शामिल नहीं है। और हमारी विशेष मांग ये है कि हम सब सरपंच एक है और अगर हमारी 35 मांगों को लिए एक अगर मंत्री जी के खिलाफ या व्यक्तिगत रूप से आप भी समझते हो कि ऐसा हमारा कोई इसमें फ़ायदा नहीं सरपंचों का। मंत्री जी का इस्तीफा लेके हमको कौन सा मिलने वाला है भाई, हमारे सरपंचों को क्या मिल जाएगा सब जानते हैं, लेकिन ये राजनीति गंदी राजनीति की वजह से ये हो रहा है। और मैं सभी फिर से यही कहूँगा, आप मीडिया के माध्यम से सभी सरपंचगणों से ऐसे बहकाव में नहीं आए। हम सब सरपंच एक है, अपनी मांगे सरकार से मनाने का हमको बहुत अधिकार है और हमारे साथ प्रधान जिला प्रमुख महोदय सब हमारे साथ है और हम कड़ी से कड़ी सभी सरपंच मिलके इसका विरोध करेंगे और हमारी मांगों को सरकार तक से मांगने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। और ये सब लोग क्या है जो नागौर से जो मैं उठाने की बात कर रहा हूँ, ये मांग को मानने या नहीं मानने के पक्ष में नहीं है, इनको तो आंदोलन करना है क्योंकि ये कहीं से न कहीं से प्रेरित है। हमने जब ये प्रस्ताव दिया कि किसी भी आंदोलन को करने से पहले सरकार को लिखित में ये सूचना दी जाए कि आंदोलन करेंगे हम अगर हमारी मांगों को नहीं माना। लेकिन यहाँ भी वही स्थिति हुई जो नागौर में स्थिति हुई। बात होने से पहले सरकार को एक टाइम दे करके चेताया जाता है कि हमारी ये मांगे हैं और इस टाइम के अंदर नहीं की गई तो इसका परिणाम आंदोलन होगा। और सरकार के खिलाफ जाएंगे। पक्ष रखेंगे कि मंत्री जी वाला मुद्दा गौण रखा जाए, उसको नहीं उठाया जाए। अगर वहाँ से ऐसा मुद्दा उठाया जाता है और मंत्री जी के खिलाफ कोई बयानबाजी या कोई ऐसी विचार वहाँ स्टेज पर रखे जाते हैं तो हम हमारी ताकत को दिखाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आप सबको अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। वहाँ आपके हाथ में है, ऐसी स्थिति पैदा करो आप कि वो बरकरार रहे और आप सब लोगों के सारे काम वो एक साथ बुलंद होकर जाएगी। और हमें किसी स्टेज की जो ताकत होती है वो किसी स्टेज की औकात नहीं है। आप नीचे से भी उसको दिखा सकते हो। और आज वो राजनीतिक दबाव के कारण और एक हवा मिली कि आप तो ये कर दीजिए आंदोलन और आंदोलन को कर दीजिए। ये इसमें क्या था कि सरपंच के जो भी थे वो आशा की किरण ढूंढ रहे थे और इसमें सरपंचों को तो अपनी मांगों से मतलब है सरकार तक पहुंचाना है। और जो ये लोग विरोधी बैठे हुए हैं जो राजनीतिक व्यवस्था के कारण मुद्दे को उठा रहे हैं उन तक पहुंचाना है। वो लोग उनका काम करते रहे पर हमें आंदोलन बेवजह खड़ा किया गया तो कुछ ही लोग थे। बता दूं आपको कि नागौर से कुछ अधिकारियों ने उनके ऊपर गाज गिरने वाली थी, उसको रोकने के लिए कुछ सरपंचों को ये इस चीज के लिए चिंताया कि इस गाज में हमारी तो नौकरी जाएगी क्योंकि हम दोषी हैं। वो अधिकारी बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। राजनीतिक सरपंच एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद, सरपंच संघ जिंदाबाद, सरपंच संघ जिंदाबाद।